एसएससी का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का है, तो इससे पहले भी 2 ठो डाल चुके हैं वीडियो, उसको भी आप लोग देखिए। पूरा 150 क्वेश्चन का सलूशन देंगे। और चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर से ही अनुमान लगता है कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा आ रहा था। मैथ रीजनिंग का केवल डिजिट चेंज हो जाएगा, पैटर्न तो वही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो ये गुजरात में बहती है मिंधोला नदी। पश्चिम भारत में गुजरात की एक नदी है जिसका उद्गम तोसवाड़ा सोनगढ़ के पास है। चलिए देखते हैं आगे। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ओट्सुहन एवं स्ट्रासमैन ने की थी, जो कि 1938 में की थी। जर्मनी वैज्ञानिक थे दोनों। चलिए आगे देखते हैं। ये तो उस समय का पुरस्कार है। अभी के आप लोग देख लीजिए, जैसे राजभाषा कृति अवार्ड, तो अभी का देख लीजिए 2023-24 का कौन सा किसको मिला है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो बेसाल्ट चट्टान अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ज्वालामुखी चट्टान इसको भी कहते हैं। इसका निर्माण बेसाल्टी लावा के धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। इसी कारण उन्हें कोशिकाओं के रसोई के रूप में भी जाना जाता है। यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं, तो उसी तरह की सड़क को 30 लोग 3 दिनों में कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं? तो ये MDH के फार्मूला पर बैठ जाएगा। 15 गुना 20 और बटा में कितना किलोमीटर, यानी वर्ग नीचे। इसको कटा देंगे तो 3 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो मानव कान के लिए 60 से 70 डेसिबल के बीच की ध्वनि होती है। इसे मानव के लिए श्रव्य माना जाता है। 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ को शोर कहा जाता है। ऐसे मतलब आरामदायक तो 45 ही हो जाएगा, लेकिन 60 तक भी मानव सुन सकता है, आराम से सुन सकता है। इसमें देखिए, दोनों बाहर वाले को गुना करना है और 2 से भाग देना है। उसी तरह से 6 और 7 को भी और 2 से भाग देंगे तो 70 का 21 सबका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से इसको देखना है। 2 गुना 2 तो 4 हो गया, फिर 4 गुना 3 फिर 12 हो गया। 12 गुना 12 और 12 और प्लस 6 करेंगे तो 18, और 18 प्लस 7, पहले 2 ठो में गुना, उसके बाद में 6 7 8 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी पहले 2 ठो में गुना, तो 7 दूनी 14 और 14 × 42, और 42 में 6 जोड़ेंगे तो इसी तरह से, तो यहाँ पर 8 आपका 8 जोड़ेंगे इसमें 55 में, तो 63 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां तथा नीचे से 28वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 12 प्लस 28 और -1 कर देंगे,
क्योंकि दोनों ओर से गिना जाता है इसलिए एक माइनस होता है। 39 आपका आंसर हो जाएगा। 12 लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो शेष का औसत वजन क्या होगा? तो 12 गुना 48 करेंगे तो 576 आएगा, और 5 गुना 52 करेंगे तो 260 हो गया, और दोनों का अंतर 316 हो गया। उसको हम लोग 5 के बाद में कितने 12 में घटाएंगे, 5 12 में से तो 7 बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 45.14 आपका आंसर हो जाएगा। एक बंदर को 60 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लगेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फुट चढ़ता है और फिर अगले सेकंड में 2 फुट नीचे आ जाता है? यानी कि 2 मिनट में 1 फुट चढ़ता है, 3 फुट चढ़ गया और 2 फुट नीचे आ गया, तो यानी कि 1 ही फीट नीचे चढ़ा, तो 2 सेकंड में एक फीट चढ़ा। तो लास्ट वाला हम लोग घटा लेंगे, 60 में से 3 घटा देंगे तो 57 हो गया। तो 57 चढ़ने में 2 मिनट यानी कि 114 मिनट लगा, और एक ठो जो घटाए हैं वो वाला, तो 115 आपका आंसर हो जाता है। लायन फिश किसे कहा जाता है? तो टेरोइस बोलिट्रॉस को लायन फिश के रूप में जाना जाता है। स्कोपनी, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है, दो में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 में 3 9, एक छोड़ कर है, जैसे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से फिर 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। उसी तरह से 15 और 19 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। उसी तरह से 34 और 39 को जोड़ेंगे तो 73 आपका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न चलता है। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। तो वृत्त हो जाएगा बेमेल, वर्ग, आयत, चतुर्भुज ये सब कोण है। वृत्त तो एक ठो गोला हो जाएगा, वृत्त अलग हो जाएगा। कृत्रिम हीरा वृत्त को छोड़कर अन्य सभी ज्यामितीय आकृतियां सीधी रेखाओं से बनी है, वृत्त वक्र रेखा से बनती है। चलिए आगे देखते हैं। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। दोनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। यूथसैट एक है उपग्रह, यूथसैट एक है उपग्रह। इसरो के मिनी सैटेलाइट 1 वेस द्वारा निर्मित किया गया था। इसे 20 अप्रैल 2011 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है गुजरात में। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। 3 माह तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन सफ़ेद रेत और खारी कंच भूमि के मध्य से किया जाता है। गुजरात में रंग बिरंगी संस्कृति। चलिए आगे देखते हैं। 21 डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो स्वचालित नहीं है, स्वचालित पोषण
प्रति नहीं है, बाकी परजीवी है, प्राणी सम है, अमृतपोषी है। किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के अंतर 25 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये बार बार पूछता है। तो 10% तो 20 हो जाएगा 2 वर्ष का, और 20% तो 21 हो जाएगा। अंतर 1 का हो गया, 1 बराबर 25, तो 100 बराबर 2500। 2500 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा जड़, जड़ के बाद तना, तना के बाद पत्तियाँ, पत्तियाँ के बाद फूल, फूल के बाद फल। इसको देखिए आगे कैसे बढ़ रहा है। इसको इस तरह से हो गया, इसको मोड़ेंगे तो ऐसे हो गया, इसको मोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो काला है तो ये भी उजला से काला हुआ, तो ये भी उजला से काला, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें +3 और -1 ऐसे करना है। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 घटाएंगे तो 11, 11 में 3 तो 14, 14 में घटाएंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जो है उसी को प्लस कर देना है, क्योंकि जो नीचे है ऊपर है तो घटा बढ़ाकर इसमें बस जोड़ देना है। प्लस दिया है ऊपर में तो ऊपर तो बस बीच में तो जोड़ देना है। तो 1.5 + 1 तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। नींबू का डायबेटिक रोग का कारण होता है तो जस्ता की कमी। नींबू का जस्ता की कमी के कारण होता है। डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो मई 22, 2006 को किया गया था। ये तो करेंट अफेयर्स है, तो आप लोग थोड़ा करेंट भी देखते रहिए। इसके बाद चलिए 0 और +3 बराबर 3 हो गया। फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो इसमें 27 की जगह पर 24 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या को जोड़ा जाता है तो इसमें 24 होगा, जो कि 27 दिया है वही गलत है। कोई कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपये अधिक पर बेची जाती है तब उसका लाभ 20% हो जाता है। तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? 20%, यानी कि दोनों का अंतर कितना है? तो 5 का, और रुपये में 25 का, तो 1 का 5 हो गया। तो 5 को तो इसको 100 में ले जाएंगे तो 500 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है। 3 संख्याओं का योग इतना दिया है। पहली संख्या तीसरी संख्या का अनुपात ये है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है। तो इसको रेशियो बैठाएंगे। पहली और तीसरी दिया है तो 4 और 5, दूसरी और तीसरी दिया है 3 और 4। तो पहले हम 3 को बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों में अलग अलग है। तो 4 से ऊपर में गुना और 5 से नीचे में गुना, सब में कर देंगे तो करके आएगा 16, 15, 20। जोड़ेंगे तो 51, 200 का 51, और निकालना किसका है? तो बीच वाले को, तो 15 से गुना 60 आपका आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित भाषा में, तो इसका जो है वही लिख देना है, बस कुछ करना नहीं है। जी का 7, ए का 1 और टी का 20 उसी तरह से लिख देना है। 34 का देखते हैं। जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? तो कोणीय है, कोणीय है। H2O होता है जल का। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें दिया है कि जो है कितने से बना है, 4 ठो घेरा से बना है, भले उलट पलट जा रहा है लेकिन 4 ठो से बना है। उसी तरह के आकार को कौन है, तो 4 ठो रेखा से बनने वाला ये है, बाकी सब 3 और 5 से बनने वाला है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो हीरा पाया जाता है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा और तांबा के समृद्ध भंडार के रूप में पाया जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित कटंगा का पठार है। कटंगा अफ्रीका का है जो कि हीरा पाया जाता है। इसमें +8 फिर +0 +8 करना है, उसी तरह से बन जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। ये तो करेंट अफेयर्स है। अब APJ अब्दुल कलाम, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था, तो इसका हो जाएगा 9वां पंचवर्षीय योजना। देखिए कहीं से भी पूछ दे रहा है, इसलिए पूरा पंचवर्षीय योजना आपको जानना पड़ेगा। और उसका भी उद्देश्य भी समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम, ये पूछा है। पिछले वाले में भी पूछा था 11वां का, इसमें 9वां का पूछ दिया। इसका कार्यकाल था 1997 से 2002। पूरा पंचवर्षीय योजना पढ़ कर जाना है। 65 रुपये की राशि को A, B और C में विभाजित किया जाता है, जिसमें A B से 8 रुपये अधिक पाता है और B C से 9 रुपये अधिक पाता है। तो A, B और C के भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है। 22 + 65 है ना, तो हाँ, तो इसमें करना है 65 जो दिया है 65 रुपये, उसको 1 रुपया बढ़ा देना है अपने से और उसको 3 अलग अलग भागों में बांट देना है, तो 22 हो गया। और 22 में एक का हिस्सा हो जाएगा 22 + 8, तो 30 हो गया। उसी तरह से C का हिस्सा हो गया 22 - 9, तो 13 हो गया। और दोनों को जोड़कर और 65 में से घटा देंगे तो आपका B का हिस्सा निकल जाएगा। तो 30 और 30 दिया है A का, तो D में और A में दिया है, लेकिन C में दिया है 13, तो केवल D में ही ऑप्शन से मार देंगे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। हुबर बांध किस नदी पर स्थित है, तो कोलोराडो नदी पर स्थित है। हुबर बांध किस नदी पर है, तो 42 का हो जाएगा कोलोराडो नदी पर। यह अमेरिकी राज्यों एरिज़ोना और नवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1936 में हुआ था। किसी निश्चित भाषा में इसका विपरीत बस लिख देना है, कुछ करना नहीं है। विपरीत, हर टी का विपरीत ओ, टी का जे उल्टा, मतलब उलट देना है सब। टी का उल्टा जी, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड बीच में, इसको भी एस का उल्टा एच उलट देना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच है। 1/3 का अनुपात होगा 0.33 और 3/4 का होगा 0.75। तो इसका आंसर होगा बीच वाला 2/5 0.4। 31 लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11वां है
उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, तो उस पंक्ति में उन दोनों के बीच कुल कितने लड़के हैं? तो इसका हो जाएगा 31 माइनस ये दोनों को जोड़कर और घटा देंगे तो 2 लड़के हैं। एक्स किरण एक उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। एक्स किरण। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। नीचे दिए गए बेमेल को चुनना है। तो देखिए उसी संख्या को पलट कर बन गया है 3 ठो और ये अलग है, बी नंबर अलग है। राधा रानी से 480 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है, तो राधा को रानी के कर्ज को 2.5 वर्ष बाद पूरा करने के लिए कितना धन देना होगा? तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको 2.5 वर्ष का 5/2 हो गया और उसके बाद में 480 गुना 5/2 कर देंगे, 5 ऊपर और नीचे 2 और 8 वर्ष 8% 8 और बटा में 100 कटा देंगे तो आपका आ जाएगा 500 कटा कर जितना आएगा 480 और उसमें फिर 96 कटा कर और फिर देखिए 500 करेंगे तो 576 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विषाणु जैसे पोलियो से संबंधित है, प्रोटोजुआ डिसेंट्री से संबंधित है। विषाणु के द्वारा पोलियो होता है उसी प्रकार प्रोटोजुआ के द्वारा डिसेंट्री यानी अमीबा जनित होता है। एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरती है तो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी? तो इसका हो जाएगा 50/50 तो 1 हो गया 1 किलोमीटर, तो इसका हो जाएगा तो फिर 3 गुनी यानी 25 गुना 3 यानी कि 75 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? तो मई 2014 में की गई थी गेटवे रुपए का। भारत में प्रथम गेटवे रुपए का शुरुआत मई 2014 में की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे शिक्षा मंत्री। 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए थे। नीचे दिए गए 6 इसमें 7 से गुना करना है, उसमें भी मतलब 6 से 1 बढ़ाकर 7 से, तो 7 में 1 बढ़ाकर 8 से गुना करेंगे तो आपका 56 हो जाएगा। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता मैंने पुरुष का पिता की सास यानी कि उसके ससुराल की मतलब सास की एकमात्र पुत्री है, यानी कि सास की एकमात्र पुत्री यानी कि मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी माँ, तो वह महिला उस व्यक्ति से तो माता हो जाएगी। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो 1962 में की गई थी। 1962 में शुरू की गई थी। नीचे दिए गए 6 कागज को रिम के अनुसार खरीदा जाता है, उसी प्रकार अंडे को दर्जन के रूप में खरीदा जाता है। निश्वासन के दौरान वायु
उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 4%। जब सांस छोड़ते हैं तो 4% बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसे वातावरण में 0.03% होता है। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी, तो उस समय कृष्णा को अभी का देख लीजिएगा, उस समय का करंट है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। 1940 में आरंभ केरल के किया गया था। ए का मतलब 8, बी का मतलब 4 हो तो इसको हर जगह बैठाकर एक का क्यू करेंगे तो 500, तो इसको करके और सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटिक के सहायता से सिरका को तैयार किया जाता है। इसमें भागा देना है तो भाग 3 से, 3 में 3 से भागा देंगे तो एक आएगा, एक पर क्या होगा? ए होगा। उसी तरह से 6 में 3 से 2 होगा, 2 का बी होगा। उसी तरह से मतलब करना है तो इसका आ जाएगा 63 का EFGH आपका आ जाएगा, बी नंबर 63 का बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। तो गलसुआ, फ्लू और पोलियो। गलसुआ, फ्लू ये सब क्षय रोग को छोड़कर अन्य सभी बीमारियों का कारण कुछ निश्चित विषाणु है। क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। भारत स्वर्ण रेखा क्रांति संबंधित है तो जूट से। भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट पटसन जूट को उसके रंग और उच्च नगद मूल्य के लिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। 1956 में लिखी गई थी उपन्यास। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोरिंगा मैंग्रोव। रमेश एवं महेश की औसत आय 3,000 रुपये। सुरेश एवं महेश की औसत आय 3250 रुपये और सुरेश एवं रमेश की औसत आय 3500 रुपये है। तो रमेश की आय निकालिए। तो कुछ करना नहीं है इसमें, बस 6,000 2 को मतलब डबल करके लिखा गया है तो 6,000 6500 और 35 7,000 और बट्टा में 2 कर कटा देंगे। उसमें से माइनस कर देंगे किसका? सुरेश और महेश का माइनस कर देंगे 32, यानी कि 6500 माइनस कर देंगे तो 3250 आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो 2009-10 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम 9-10 में शुरू किया गया था। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग का किया जाता है। अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, देखिए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर नीचे दक्षिण होता है जाता है, तब वह पूर्व यानी कि पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर यानी कि उत्तर ऊपर हो गया, ऊपर 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला आता है। तो उसका
अब राजीव अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा और 5 किलोमीटर हो जाएगा आंसर आपका। चलिए इसको क्या करना है, बस माइनस, प्लस दिया है लेकिन माइनस करना है। माइनस करके 45 में से 15 30, 17 में 7 तो 10, उसी तरह से तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, तो एंटार्कटिका को कहा जाता है विज्ञान का, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। इसमें क्या करना है, सभी स्वर हैं। अच्छा, बस आगे अगला दो को उठाकर पीछे वाला में डाल देना है, फिर अगला को उठाकर पीछे वाला में डाल देना है, फिर अगला को उठाकर पीछे वाला में डाल देना है, और फिर अगला भी आएगा उसमें तो स्वर ही आएगा, तो स्वर ओ ही आएगा, इसलिए सी आपका हो जाएगा। ए बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है। बी उतना ही लंबा है जितना डी है, यानी कि बी और डी बराबर है। ई से डी परंतु ई से अधिक लंबा है, तो इस सब डी से छोटा तो ई हो जाएगा। नीचे दिए, अच्छा इसको क्या करना है, तीनों को गुना कर देना है, बस आ जाएगा। 36 18 दूनी 36 हो गया। इसको भी गुना करना है बस, तो इसमें जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था, तो 1986 को पंचायती राज के लिए है एल.एम. सिंघवी। 77 लोकतंत्र एवं विकास के पंचायती राज संस्थाओं के एल.एम. सिंघवी 1986 में किया गया था। और अशोक मेहता 1977 और बलवंत राय मेहता 1957 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नूबियन मरुस्थल कहाँ है, तो सूडान में स्थित है। नूबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है। यह नील नदी और लाल सागर के बीच उत्तर पूर्वी सूडान और उत्तरी इरिट्रिया के लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अरुंधति राय के द्वारा 2002 में लिखी गई उपन्यास है। सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में। ऑयल गैस एक मिश्रण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ऑयल गैस जिसमें मीथेन, इथेन, एसिटिलीन और हाइड्रोजन शामिल होता है। यह मिट्टी के तेल के विखंडन के तैयार होता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किसे कहा जाता है, तो 1885 से 1905 तक को नरमपंथी काल कहा जाता है। इसमें क्या करना है, बस सभी को जोड़कर देखना, जोड़ देना है, तो इस 39 आना चाहिए, तो इसमें भी 39 आना चाहिए, तो इसलिए इसमें 12 होना चाहिए, 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये पासा कुछ दूसरे तरीके का है सब। अच्छा नहीं, 5 को धकर घुमा देना है। इसमें क्या पूछा है, अच्छा वहाँ पर क्या आएगा, तो 3 वाले को घुमाइएगा तो आ जाएगा 3 और 4, 3 को 4 की जगह पर लाएंगे, 3 वाले 3 3 जो मिल रहा है ना उसको जगह पर लाएंगे तो 5 का विपरीत
2 आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। एक दुकानदार को दो साइकिल कुल 750 रुपये में खरीदता है। वह पहली साइकिल को 15% लाभ एवं दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। तो दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि इस लेन देन में न तो कोई लाभ हुआ है और न ही कोई हानि हुई है। तो ऐसे तो हम बनाए हैं यहाँ पर, लेकिन पूरा इसको लंबा प्रोसेस है, तो इसको आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा। इसके आंसर बी नंबर है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संविधान 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? ग्लोब्यूलिन जो हो जाएगा इसका, तो 90 का डी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। काली मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को उस समय का है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो सब का क्यू हो जाएगा, लेकिन वो जो फर्स्ट वाला है उसका क्यू नहीं होगा। कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो MTNL शामिल है। बाकी ONGC, NTPC और सेल महारत में है, लेकिन नवरत्न में MTNL हो जाएगा। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षी से। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन हैं? तो CNR राव हैं। इसमें क्या करना है? P से Q, Q से R एक बढ़ाना है। यहाँ पर U आ जाएगा, फिर उल्टा फिर बढ़ाना है एक, फिर D इसका आंसर हो जाएगा। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। और कब किया गया था? अच्छा, मानव संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। यदि इसमें क्या करना है? बस 4 से भाग देना है, आ जाएगा सभी में। जैसे मान लीजिए कि L होता है 12 पर, 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। 3 पर होता है C, तो C हो गया। तो उसी तरह से इसमें भी 100 का हो जाएगा ABCD जिसमें दिया है, किस में दिया है? तो C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई है राग दरबारी। एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेवों की आवश्यकता होती है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेवों की आवश्यकता होगी? तो ये लीप वर्ष है, इसलिए 29 दिन का फरवरी होगा। जनवरी 31, 29 और 31 मार्च हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 91 हो जाएगा। 7 से भागा देंगे और एक
91 से गुना कर देंगे 10, 19, 2 यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। तो कार, ट्रक, बस ये सब सवारी गाड़ी है। कार भी यानी बैठ कर चला सकते हैं बहुत आदमी, 3-4 आदमी। ट्रक, बस, स्कूटर 2 चक्का वाली है, वो सब 4 चक्का वाली है। गन मेटल संबंधित है तो गन मेटल तांबा, टीन और जिंक से संबंधित है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर यानी ऊपर जाती है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे आ जाती है। 6 किलोमीटर जाकर ऊपर से नीचे आ गई और फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व, वहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व गई, पूर्व जाती है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पर है? तो 3 जो 4 का ट्रिपलेट तो 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर दूर हो जाएगी। और कितनी दूर हो जाएगी किस दिशा में? तो इधर है पूरब और उत्तर, उत्तर और पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपये एवं 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर। चक्रवृद्धि ब्याज का नियम यही है कि दोनों का अंतर और बट्टा में फर्स्ट वाला का यानी कि 3 वर्ष का जो है 800 और गुना 100 कटा देंगे, प्रतिशत आ जाएगा 5% निकालने का तरीका। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 2030 में चौकीदारी कर देने का शुरू किया गया था। भारत में गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम बनाए जाते हैं। यदि 15 बच्चों को खड़ा करके एक कॉलम बनाया जाता है तो कुल कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? तो 20 गुना 12 यानी कि 240 और बट्टा में 15 से भाग दे देंगे तो 16 कॉलम बनाए जा सकते हैं। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश चांदी के अन्य प्रमुख उत्पादक भी राज्य हैं, लेकिन पहले राजस्थान हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबार की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो बोलिविया एवं पेरू में स्थित है टिटिकाका झील। दो संख्याओं का योग 50 है एवं उनके बीच का अंतर 20 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 50 माइनस 20 तो हो गया 30, तो 30 और दो संख्याओं का योग 15 है और उनके बीच का अंतर तो 30 को आधा करेंगे तो 15 एक ठो हो गया और दूसरा भी 15 और 15 में 20 जोड़ देंगे तो 35 एक ठो हो गया और एक ठो 15 रह गया, दोनों गुना करेंगे 525 आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के में है। जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप उस समय का है, अभी का देख लीजिएगा। द
कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। अभी का जो बुक होगा उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि न हो? तो 25% है तो उसका बनाएंगे तो 20% ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो उस संख्या का 25% क्या है? x माइनस 1 में 2 यानी कि हाफ यानी 50% बराबर 75 गुना करेंगे तो 150 में 25 क्या हो जाएगा? तो 4 यानी 25 चौका से 4 से भाग देंगे तो कटाएंगे तो 75/2 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए। अच्छा, तो इसमें +2 +6 +1 +3 करना है, यही नियम इसमें भी लागू करना है। तो इसका हो जाएगा 120 का OOMN यानी कि C नंबर आपका हो जाएगा। टार्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग होता है। 5 में 5 + 20 बराबर 25, 25 + 36, 36 कैसे आया? 20 में 16 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में भी 16 जोड़ेंगे तो जितना आएगा उसको 61 में जोड़ेंगे, फिर उसी तरह 16 इस इधर बढ़ेगा और जितना आएगा उसमें जुड़ा जाएगा। तो आपका गलत इसमें हो जाएगा, 266 नहीं होगा, 265 ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। पहले अध्यक्ष बनर्जी थे, बोमेश चंद्र बनर्जी, और दूसरे दादा भाई 86 में दादा भाई नौरोजी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? तो x + 1/2 होता है। 50 गुना 1 जोड़ेंगे 51/2 तो 1275 आपका हो जाएगा। साइट्रस तेल निकाला जाता है देवदार से। साइट्रस पेड़ देवदार से निकाला जाता है। एक चिड़ियाघर में रविवार को औसतन 500 दर्शक आते हैं एवं अन्य दिन औसतन 380 दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल के महीने में दर्शकों की औसत संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा, रविवार पड़ेगा 5 ठो और 30 दिन का होगा, अप्रैल है तो रविवार 5 ठो और अन्य 25 ठो। 5 वाला 500 से गुना करेंगे और 25 वाला 380 से गुना करेंगे और बटा में 30 से भाग देंगे तो आपका 400 आंसर आएगा। दोनों को जोड़कर 30 से भाग देंगे। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। एक पंक्ति में 19 लड़के हैं, एक लड़के का स्थान आरंभ से 10वां है तो उसी लड़के का स्थान अंतिम से क्या होगा? तो 19 - 10 और +1 भी करेंगे तो 10वें भी होगा क्योंकि दोनों ओर से बीच में हो जाएगा। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से है। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक गैर बाध्यकारी कार्रवाई योजना है। यह 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष है। यदि 800 रुपये पर 3 वर्षों में एवं 600 रुपये पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
तो 38 का 24 हो गया और 36 18 हो गया। तो 24 और 18 तो यानी कि जोड़ देंगे और उसके बाद में कितना हो गया, कुछ करना नहीं, दोनों को गुना कर कर जोड़ देना है। 8 दूनी 16 और 38 का 24 और 12 36 हो गया। 180 को भाग देंगे तो बस 5% आपका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सभी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे 50 आएगा। उसी तरह से 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर घटा देंगे 50 में से, उसका क्यूब करेंगे, 3 आपका आंसर हो जाएगा। रोहित रमेश का पिता है, रेखा का पुत्र रमेश है और रेखा करण की बेटी है। तो रोहित करण से किस प्रकार संबंधित है? तो के का बेटी है तो आर, यानी कि रेखा बेटी है, रेखा का पुत्र, अच्छा करण की बेटी है रेखा, यहाँ पर बीच में दिया है। के का बेटी है और आर राकेश से ब्याह हुआ है, तो वो उनका दामाद हो गया। करण का राकेश, रोहित, करण का रोहित दामाद हो गया क्योंकि उनकी बेटी से शादी किया है, तो दामाद हो गया। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कितनी रेखाएं हैं सीधी या तिरछी सब मिलाकर? तो 12 हो जाएगा। ऊपर नीचे चारों ओर से गिनना पड़ता है कितनी रेखाएं हैं, तो 12 आपका हो जाएगा। 1 2 3 ठो ऐसे, 1 2 3 ठो ऐसे, 6 ठो और बीच में 2 ठो, 6 2 8 और 8 और 1 9, 1 10 और 2 किनारे वाला 12 ठो हो जाएगा। पुरुष एकल, अच्छा उस समय का बैडमिंटन एकल का खिताब है। अभी तो सब 23 वाला नोवाक जोकोविच केवल विंबलडन को छोड़कर। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बांका में स्थित है मंदारगिरी। सुदामा रविंद्र से बड़ा है लेकिन जय से छोटा है। नीतीश रविंद्र के बराबर है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो जय हो जाएगा सबसे बड़ा। कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया संगठन नहीं है। बाकी भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और एसोचेम है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया है। यह भारत में कानूनी प्रक्रिया और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हडसन जल संधि जोड़ती है, तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। भारत में कौन सा, इस तो उस समय का है, आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अभी का देख लीजिए डाटा, कुछ भी पूछ सकता है। एक गांव में 5500 लोग रहते हैं जिसमें 4000 लोग अंडा खाते हैं, 2500 लोग मांस खाते हैं और एवं 1500 लोग मांस एवं अंडा दोनों खाते हैं। तो कितने लोग शाकाहारी हैं? तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बीच में रखिए दोनों का और अंडा मांस वाला का निकल जाएगा घटा घटा कर, और तीनों को जोड़कर और 55 में से घटा दीजिए तो जो आएगा वह शाकाहारी होंगे। तो 500 बचता है, 50 तो इन जोड़ने पर हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल, तो इसमें दिया है बी नंबर 110 से 20। हमको लगता है कि ये लाल रक्त कणिकाओं का होता है 120 दिन।
श्वेत का 5 से 7 दिन होता है। चलिए देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर इसको बांटना है। पहले ई हो जाएगा पटना सबसे कम, उसके बाद में सूरत, उसके बाद में कोलकाता, उसके बाद दिल्ली, फिर मुंबई। तो सी नंबर आपका हो जाएगा। इसमें देखिए एक छोड़कर देखना है तो जे से के 1 बढ़ गया, ई से आई 4 बढ़ गया, सभी में उसी, लेकिन बी में गलत है, बी में 9 बढ़ रहा है। 3 संख्याओं का योग 75 है। पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी का ये है, तो दूसरी का निकालना है। बस 3 और 5 कीजिए और 5 और 7 कीजिए और ले आइए, तो 3, 5, 7 आपका अनुपात हो गया। जोड़ेंगे 15 हो गया, 15 से भाग देंगे, दूसरे का हो गया 5, गुना करेंगे 25, आपका आंसर हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या इतना है, इसमें पहले वर्ष में 10% वृद्धि कर दी जाती है एवं दूसरे वर्ष 20% वृद्धि की जाती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी? तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। 500 गुना 110, 1 गुना 100, 120 गुना 100 कटाएंगे 85, 80। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 13 है। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में से 1 जोड़ दिया जाता है तो 4/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी पहले क्या था, तो 13 दोनों को जोड़ कर होना चाहिए, तो अनुपात में तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि 13 से ज़्यादा हो जा रहा है, यही होगा। तो इसमें से पहले वाले में 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया, और नीचे वाले में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हो गया, कटाएंगे तो 4:5 में आ जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए और बी भाई हैं, सी डी का पुत्र है, ई बी की माता है और डी की पत्नी है, तो सी ए से कैसे संबंधित है? तो डी का सी डी की पुत्र है, तो बनाए हैं। देखिए डी के पुत्र, तो ये तीनों दोनों मतलब माता पिता हो जाएंगे, डी और ई माता पिता हो जाएंगे और ई तीनों उनके संतान हो जाएगी, बनाइएगा तो। और पूछ रहा है कि सी ए से कैसे संबंधित है, तो उसका भाई हो जाएगा। तीनों भाई है तो भाई न हो जाएगा। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, तांबा, टीन एवं सीसा का मिश्रण से बना होता है। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो है। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है तो कर्नाटक से। ठीक है, धन्यवाद।